नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी बुक बैंक पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हर निर्णय, हर चुनौती को एक रणनीति में बदलना सिखाती है। sun tzu की युद्ध कला कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब 2500 साल पुरानी है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताज़ा और प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी में, खेल के मैदान में या फिर अपने निजी जीवन में, यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे हर चुनौती को एक रणनीति के साथ पार किया जाए। ये एक ऐसा गहरा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ ताकत या हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि सोच समझकर बनाई गई रणनीति, सही समय पर उठाया गया कदम और संसाधनों के चतुर उपयोग से मिलती है। sun tzu कहते हैं, वास्तविक योद्धा वही है जो लड़ाई शुरू करने से पहले ही जीत की नींव रख दे। क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं होते, ये हमारे करियर, हमारे बिजनेस, हमारे सपनों, यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्राचीन लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक किताब से वो रणनीतियां जो आज भी हमारी सोच और हमारे फैसलों को धार देती हैं, चाहे वो जिंदगी के किसी भी मोर्चे पर क्यों न हो। इन्हीं में से sun tzu का पहला और सबसे बड़ा सबक है, योजना बनाना ही जीत की नींव है। बिना योजना के आप कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता मुश्किल होगी, लेकिन योजना बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कई चीजों को समझना होता है। पहला है मार्ग, यानी आपका उद्देश्य। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप बिजनेस में हैं तो क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या आप अपने ग्राहकों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी बदल दे? sun tzu कहते हैं कि अगर आपका मार्ग स्पष्ट नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट किस समस्या का समाधान करेगा, तो आप बाजार में कैसे टिक पाएंगे? sun tzu हमें सिखाते हैं कि पहले अपने लक्ष्य को साफ करें, फिर उसकी ओर बढ़ें। फिर आता है मौसम, यानी समय का सही उपयोग। sun tzu कहते हैं कि सही समय पर उठाया गया कदम ही आपको जीत दिलाता है। अगर आप गलत समय पर अपनी चाल चलते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन बाजार में मंदी है, तो क्या आपका प्रोडक्ट चल पाएगा? शायद नहीं। sun tzu हमें सिखाते हैं कि समय का इंतजार करना और सही मौके पर कदम उठाना जीत की कुंजी है। ये ऐसा है जैसे बारिश से पहले छाता तैयार रखना। अगर आप बारिश शुरू होने के बाद छाता ढूंढने लगेंगे तो आप भीग चुके होंगे। अगला है भूभाग, यानी वो जगह जहां आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। sun tzu कहते हैं कि आपको अपने युद्ध क्षेत्र को अच्छी तरह समझना होगा। अगर आप नौकरी में हैं और प्रमोशन चाहते हैं, तो क्या आप अपनी कंपनी की संस्कृति, अपने बॉस की प्राथमिकताओं और अपने सहकर्मियों के व्यवहार को समझते हैं? अगर नहीं, तो आपका युद्ध क्षेत्र आपके लिए अनजाना है। sun tzu कहते हैं कि जो अपने युद्ध क्षेत्र को जानता है, वो अपनी रणनीति को उसी हिसाब से बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपके प्रतियोगी का ग्राहक आधार छोटा है, तो आप अपनी मार्केटिंग को उनके ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। फिर आता है नेतृत्व। sun tzu कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही है जो बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता, मानवता, साहस और अनुशासन का मिश्रण हो। सोचिए, अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो क्या आपके लोग आप पर भरोसा करते हैं? क्या आप उन्हें प्रेरित कर पाते हैं? sun tzu कहते हैं कि एक नेता का काम सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को एक मकसद देना है जिसके लिए वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है तो वो जल्दी थक जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें एक बड़ा सपना दिखाते हैं, जैसे कि उनकी मेहनत से लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, तो वो आपके लिए हर मुश्किल से लड़ेंगे। आखिरी है प्रबंधन, यानी अपने संसाधनों का सही उपयोग। sun tzu कहते हैं कि अगर आपके पास सही लोग, सही उपकरण और सही योजना नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम में सही कौशल वाले लोग नहीं हैं, तो आपका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही डगमगा सकता है। sun tzu हमें सिखाते हैं कि अपने संसाधनों को सही जगह पर लगाएं, ताकि आप कम मेहनत में ज्यादा नतीजे हासिल कर सकें। अब इन 5 चीजों, मार्ग, मौसम, भूभाग, नेतृत्व और प्रबंधन को एक साथ जोड़कर देखिए। ये वो नींव है जिस पर आप अपनी जीत की इमारत खड़ी करते हैं। sun tzu कहते हैं कि जो इन 5 बातों को समझ लेता है, वो किसी भी चुनौती को जीत सकता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में इन चीजों को देखिए। क्या आपका लक्ष्य साफ है? क्या आप सही समय पर कदम उठा रहे हैं? क्या आप अपने युद्ध क्षेत्र को समझते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपनी योजना बनाना शुरू करें।
सन त्सू कहते हैं कि युद्ध को तेजी और कुशलता से जीतना चाहिए। लंबा खींचने वाला युद्ध किसी के हित में नहीं होता। चाहे वो सैन्य युद्ध हो या आपका ही प्रोजेक्ट, अगर वो बहुत लंबा चलता है तो आपके संसाधन खत्म हो जाते हैं, आपकी टीम थक जाती है और जीत की संभावना कम हो जाती है। सन त्सू की सलाह है तेजी से जीतो, कम से कम संसाधनों में। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो क्या आप हर छोटी छोटी चीज को परफेक्ट करने में समय बर्बाद कर रहे हैं, या आप जल्दी से अपना प्रोडक्ट बाजार में लाकर उसका असर देख रहे हैं? सन त्सू कहते हैं कि जो जल्दी जीतता है वो कम नुकसान उठाता है। उदाहरण के लिए, सोचिए आप एक नया ऐप लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप इसे बनाने में 2 साल लगा देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हर फीचर परफेक्ट तो हो सकता है कि तब तक बाजार बदल जाए और आपका ऐप पुराना पड़ जाए। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि तेजी से काम करें, अपने संसाधनों को सही जगह लगाएं और जल्दी से नतीजे हासिल करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जल्दबाजी में गलतियां करनी हैं, बल्कि ये कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना है और उसी हिसाब से काम करना है। सन त्सू एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी के संसाधनों का इस्तेमाल करो। इसका मतलब है कि आपको अपनी ताकत को बचाना चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं तो उनकी गलतियों से सीखें। अगर उनकी मार्केटिंग में कमी है तो आप अपनी मार्केटिंग को और बेहतर करें। अगर उनकी डिलीवरी धीमी है तो आप तेज डिलीवरी का वादा करें। सन त्सू कहते हैं कि जो अपनी ताकत को बचाता है और दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल करता है वो हमेशा आगे रहता है। एक और गहरी बात जो सन त्सू कहते हैं वो है अपनी टीम को सही तरह से प्रेरित करना। वो कहते हैं, अपनी सेना को लूट के लालच से प्रेरित मत करो। इसका मतलब है कि आपकी टीम को सिर्फ पैसे या इनाम के लिए काम नहीं करना चाहिए, उन्हें एक बड़ा मकसद दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कंपनी में लोगों को सिर्फ बोनस का लालच देंगे तो वो शायद कुछ समय के लिए मेहनत करें, लेकिन लंबे समय में वो प्रेरणा खो देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये दिखाते हैं कि उनकी मेहनत से कोई बड़ा बदलाव आएगा, जैसे कि आपके प्रोडक्ट से लाखों लोगों की जिंदगी आसान होगी, तो वो आपके लिए हर मुश्किल से लड़ेंगे। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्रेरणा पैसे से नहीं, मकसद से आती है। अब बात करते हैं सन त्सू के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत की। सर्वश्रेष्ठ जीत वो है जो बिना लड़े हासिल की जाए। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए हमेशा सीधा टकराव नहीं करना चाहिए। आप चतुराई, रणनीति और मनोवैज्ञानिक चालों से जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं तो क्या आप उनसे सीधे टकराव कर रहे हैं या उनकी रणनीति को समझकर उसका जवाब दे रहे हैं? सन त्सू कहते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की योजना को समझना होगा और उसी हिसाब से अपनी चाल चलनी होगी। सन त्सू हमें 4 तरह की जीत के बारे में बताते हैं। पहली और सबसे अच्छी जीत है दुश्मन के शहर को घेर लेना, यानी बिना लड़े जीत हासिल करना। इसका मतलब है कि आप ऐसी रणनीति बनाएं कि आपका प्रतिद्वंद्वी बिना लड़े ही हार मान ले। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस में हैं और अपने प्रतियोगी को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वो आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे, जैसे कि बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर मार्केटिंग या बेहतर ग्राहक सेवा के जरिए। दूसरी जीत है उसके गठबंधनों को तोड़ना। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी के सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लें तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। तीसरी जीत है उसकी सेना पर हमला करना, यानी सीधा टकराव जो जोखिम भरा है। और चौथी, सबसे मुश्किल जीत है उसके किलों पर हमला करना, क्योंकि किले मजबूत होते हैं और उन्हें जीतना मुश्किल होता है। सन त्सू कहते हैं कि पहला तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें नुकसान कम होता है और जीत आसान होती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में सोचिए, क्या आप हमेशा सीधे टकराव में जा रहे हैं या आप चतुराई से जीत सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगा। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि जीत का रास्ता ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी से प्रतिस्पर्धा में हैं तो क्या आप उनके साथ सीधे बहस करते हैं या उनकी कमजोरियों को समझकर अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं? सन त्सू कहते हैं कि जो अपनी ताकत को सही जगह पर लगाता है वो हमेशा जीतता है। अब बात करते हैं सन त्सू के अगले सिद्धांत की, जो है सामरिक स्थिति। सन त्सू कहते हैं कि जीत की कुंजी है अपनी ताकत को छिपाना और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को उजागर करना। इसका मतलब है कि आपको पहले अपनी कमजोरियों को ढकना होगा ताकि कोई आप पर हमला न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं
तो पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रोडक्ट मजबूत है, आपकी टीम तैयार है और आपका बजट सही है। अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सन त्सू कहते हैं, जो लोग अजेय हैं वो पहले अपनी रक्षा करते हैं। सन त्सू ये भी सिखाते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को गलतफहमी में रखना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि आप कमजोर हैं, लेकिन असल में आप ताकतवर हों। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो अपनी सारी ताकत शुरुआत में न दिखाएं, धीरे धीरे अपनी चाल चलें। सन त्सू कहते हैं कि जो अपनी ताकत को छिपाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में रखता है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने बॉस को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपनी सारी मेहनत को एक बार में न दिखाएं। धीरे धीरे अपनी उपलब्धियों को सामने लाएं ताकि आपका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। अब आते हैं ऊर्जा की बात पर। सन त्सू कहते हैं कि एक छोटी सी सेना भी अगर सही तरीके से संगठित हो तो बड़ी सेना को हरा सकती है। इसका रहस्य है संगठन और आश्चर्य। सन त्सू कहते हैं कि आपको अपनी ताकत को सही जगह पर केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 10 लोग हैं लेकिन वो सभी अपने काम में माहिर हैं, तो आप 100 लोगों वाली कंपनी को टक्कर दे सकते हैं। सन त्सू सीधी और अप्रत्यक्ष रणनीतियों की बात करते हैं। सीधी रणनीति वो है जो सबको दिखाई देती है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना। अप्रत्यक्ष रणनीति वो है जो पर्दे के पीछे होती है, जैसे कि अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को समझना और उसका जवाब देना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी सीधी रणनीति होगी कि आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाएं और उसकी मार्केटिंग करें। लेकिन आपकी अप्रत्यक्ष रणनीति होगी कि आप अपने प्रतियोगी की कमजोरियों का अध्ययन करें, जैसे कि उनकी कीमतें ज्यादा हैं या उनकी ग्राहक सेवा कमजोर है, और फिर अपनी रणनीति को उसी हिसाब से बनाएं। सन त्सू कहते हैं कि जो इन दोनों रणनीतियों को संतुलित करता है वो हमेशा जीतता है। अब बात करते हैं कमजोर बिंदु और ताकत की। सन त्सू कहते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना चाहिए, न कि उसकी ताकत पर। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को निशाना बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपके प्रतिद्वंद्वी का मार्केटिंग बजट कम है, तो आप अपनी मार्केटिंग को और आक्रामक कर सकते हैं। अगर उनकी डिलीवरी धीमी है तो आप तेज डिलीवरी का वादा करके ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकते हैं। सन त्सू कहते हैं कि जो अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को समझता है और उसी हिसाब से अपनी चाल चलता है, वो हमेशा जीतता है। सन त्सू हमें यह भी सिखाते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को वहां हमला करना चाहिए जहां वो सबसे कमजोर हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगी के साथ बिजनेस में हैं और उनकी ग्राहक सेवा कमजोर है, तो आप अपनी ग्राहक सेवा को इतना बेहतर बनाएं कि ग्राहक आपके पास खिंचे चले आएं। सन त्सू कहते हैं कि जो अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को निशाना बनाता है वो कम मेहनत में ज्यादा नतीजे हासिल करता है। सन त्सू की युद्ध कला का एक मूल मंत्र है कि जीत का रास्ता ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से बनता है, और इस चतुराई का एक बड़ा हिस्सा है अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में रखना। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे खेल में हैं जहां हर कदम आपकी जीत या हार तय करता है। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी अगली चाल का अंदाजा लगने देते हैं, तो क्या वो उसका जवाब तैयार नहीं कर लेगा? सन त्सू कहते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को हमेशा अनिश्चितता में रखना है। उसे ये कभी न पता चले कि आपकी अगली चाल क्या होगी। ये रणनीति सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी हर चाल पर नजर रख रहा है। अगर आप अपने नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की तारीख या अपनी मार्केटिंग रणनीति को पहले ही उजागर कर देते हैं, तो क्या वो उसका जवाब तैयार नहीं कर लेगा? सन त्सू कहते हैं कि आपको अपनी चाल को गुप्त रखना है, अपने प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करें। जैसे अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो इसे आखिरी पल तक छिपा कर रखें और फिर अचानक बाजार में उतार दें। इससे आपका प्रतिद्वंद्वी हैरान रह जाएगा और आपके पास जीत का मौका बढ़ जाएगा। लेकिन ये चतुराई सिर्फ छिपाने तक सीमित नहीं है। सन त्सू कहते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को भटकाना भी है, उसे गलत दिशा में ले जाना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक खेल में हैं जैसे शतरंज, तो आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आप अपने मोहरे को एक तरफ ले जा रहे हैं जबकि आपकी असली चाल कुछ और है। ये भटकाव आपके प्रतिद्वंद्वी को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है और यही आपकी जीत का रास्ता बनता है। सन त्सू का कहना है कि सभी लोग एक जैसे युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जो चालबाजी में माहिर होता है वही विजेता बनता है। अब इस चालबाजी को और गहराई से समझते हैं।
sun Tzu कहते हैं कि आपको अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना है कि आप कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ताकत को सही समय और सही जगह पर केंद्रित करना होगा। जैसे अगर आप अपनी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधनों को उसी प्रोजेक्ट पर लगाएं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप अपनी ताकत को बिखेर देंगे तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा। sun Tzu की ये सलाह हमें सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है ताकि हमारा हर कदम हमें जीत के करीब ले जाए। इसके अलावा sun Tzu इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है, तो आपकी चालबाजी बेकार हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो अपने प्रतिद्वंद्वी की कीमतों, उनके प्रचार और उनकी रणनीतियों पर नजर रखें। अगर वो कोई नया ऑफर ला रहे हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? sun Tzu कहते हैं कि आपको हमेशा एक कदम आगे रहना है। अगर आप सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे, तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। अब बात करते हैं बदलाव और अनुकूलन की। sun Tzu का कहना है कि युद्ध का मैदान एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और अगर आप इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठाते, तो आप हार जाएंगे। ये सिद्धांत हमारे जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, लेकिन अचानक बाजार में एक नया ट्रेंड आ जाता है और ग्राहकों की पसंद बदल जाती है। अगर आप अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। sun Tzu कहते हैं कि जो अनुकूलन नहीं करता, वो हार जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार पूरी रणनीति बदल देनी है। sun Tzu कहते हैं कि आपको छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए जो आपकी स्थिति को मजबूत करें। जैसे अगर आपकी मार्केटिंग रणनीति काम नहीं कर रही है, तो शायद आपको अपने विज्ञापनों का तरीका बदलना होगा। या अगर आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, तो शायद आपको उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। ये छोटे बदलाव आपके लिए बड़े नतीजे ला सकते हैं। sun Tzu इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपको हमेशा लचीला रहना होगा। अगर आप एक ही रास्ते पर अड़े रहेंगे, तो आपकी हार निश्चित है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं और आपका प्लेटफॉर्म पुराना हो गया है, तो आपको उसे अपडेट करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पुराना तरीका ही ठीक है, तो आप जल्दी ही बाजार से बाहर हो जाएंगे। sun Tzu की ये सलाह हमें सिखाती है कि हमें बदलाव को अपनाना होगा ताकि हम हर स्थिति में जीत सकें। अब आते हैं जासूसी की बात पर। sun Tzu कहते हैं कि जासूसी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं जानते, तो आप उसे हरा नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल, हर रणनीति और हर कमजोरी को समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो उनकी रणनीतियों का अध्ययन करें। उनके प्रोडक्ट्स, उनकी कीमतें, उनके ग्राहकों की प्रतिक्रिया, सब कुछ जानें। sun Tzu कहते हैं, अपने दुश्मन को जानो और अपने आप को जानो। इसका मतलब यह भी है कि आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को भी समझना होगा। अगर आप अपनी कमजोरियों को नहीं जानते, तो आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी ताकत को नहीं जानते, तो आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। sun Tzu की ये सलाह हमें सिखाती है कि जानकारी ही शक्ति है। जितना ज्यादा आप अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी जीत की संभावना बढ़ती है। इसके लिए sun Tzu जासूसों के इस्तेमाल की बात करते हैं। अब जासूस का मतलब सिर्फ कोई गुप्तचर नहीं है। आज के समय में जासूसी का मतलब है जानकारी इकट्ठा करना। जैसे अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी की मार्केटिंग रणनीति जानना चाहते हैं, तो उनके सोशल मीडिया, उनकी वेबसाइट और उनके प्रेस रिलीज पर नजर रखें। अगर आप जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, तो आप उसका जवाब पहले से तैयार कर सकते हैं। sun Tzu कहते हैं कि जासूस आपकी आंखें और कान होते हैं, और उनके बिना आप अंधे और बहरे हैं। अब बात करते हैं अपनी ताकत को मजबूत करने की। sun Tzu कहते हैं कि एक मजबूत सेना वही है जो एकजुट हो, प्रेरित हो और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। यह सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर आपकी टीम एकजुट नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका प्रदर्शन कमजोर रहेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी टीम में लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। sun Tzu कहते हैं कि आपको अपनी सेना को हमेशा तैयार रखना है। इसके लिए आपको अपनी टीम को प्रेरित करना होगा, लेकिन प्रेरणा का मतलब सिर्फ पैसे या इनाम देना नहीं है। sun Tzu कहते हैं कि आपको अपनी टीम को एक बड़ा मकसद देना होगा। जैसे
अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी टीम को सिर्फ बोनस का लालच न दें। उन्हें एक बड़ा सपना दिखाएं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर करेगा। अगर आपकी टीम उस सपने में यकीन करती है तो वो आपके लिए जी जान से काम करेगी। सन त्सू इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है तो वो कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और आपके कर्मचारी ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं करते तो आपके ग्राहक वापस नहीं आएंगे। सन त्सू की ये सलाह हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत को हमेशा बढ़ाते रहना है ताकि हम हर चुनौती के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सन त्सू कहते हैं कि आपको अपने युद्ध के क्षेत्र को अच्छे से समझना होगा। क्या ये क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं तो क्या आपका प्लेटफॉर्म सही है? क्या आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? अगर आप गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सन त्सू कहते हैं कि आपको उस क्षेत्र का फायदा उठाना चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो। जैसे, अगर आप जानते हैं कि आपके ग्राहक सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं तो अपनी मार्केटिंग को उसी प्लेटफॉर्म पर केंद्रित करें। अगर आप गलत क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सन त्सू की ये सलाह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही जगह पर सही समय पर अपनी ताकत लगानी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की बात पर जिसे सन त्सू आग कहते हैं। लेकिन ये आग सिर्फ शाब्दिक नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा कदम जो बहुत जोखिम भरा हो लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता हो। सन त्सू कहते हैं कि इस तरह के हथियार का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको पूरा यकीन हो कि आप जीत जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जैसे कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या एक नया बाजार में कदम रखना, तो पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपका प्लान फूल प्रूफ है। अगर आप बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। सन त्सू की ये सलाह हमें सिखाती है कि हमें बड़े कदम तभी उठाने चाहिए जब हम पूरी तरह से तैयार हों। अंत में सन त्सू जासूसों के इस्तेमाल की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, जासूस आपकी आंखें और कान होते हैं। वो आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए चाहिए। सन त्सू कहते हैं कि आपको अलग अलग तरह के जासूसों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे, कुछ जासूस आपके लिए जानकारी इकट्ठा करें, कुछ आपके प्रतिद्वंद्वी को गलत जानकारी दे और कुछ आपके लिए गुप्त योजनाएं बनाएं। आज के समय में जासूसी का मतलब है बाजार का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी की मार्केटिंग रणनीति जानना चाहते हैं तो उनके सोशल मीडिया, उनकी वेबसाइट और उनके प्रेस रिलीज पर नजर रखें। अगर आप जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं तो आप उसका जवाब पहले से तैयार कर सकते हैं। सन त्सू की ये सलाह हमें सिखाती है कि जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी सन त्सू की युद्ध कला की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं। ये किताब हमें बताती है कि जीत का रास्ता सिर्फ ताकत से नहीं बनता, बल्कि चतुराई, अनुशासन और सोची समझी रणनीति से तय होता है। हमें अपने प्रतिद्वंद्वी को समझना होता है, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना होता है और हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहना होता है। सन त्सू कहते हैं, जो पहले से तैयार होता है वही सच्चा विजेता होता है। तो अब सवाल आपसे, आपने इस किताब से क्या सीखा? क्या आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका एक विचार किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदी बुकबंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी रणनीति बनाते रहिए और जीत की ओर बढ़ते रहिए। नमस्ते।